जीवन उमंग का मैं आज दो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। पहला कॉन्सेप्ट हमारे ग्रुप में सब जानते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट कैसा काम करता है और कैसे हमको वहाँ पे बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो पहले तो मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट रिव्यू में बता दे रहा हूँ, उसके बाद में सेकंड कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाता है, मैं आपको उस पर बताने वाला हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको 1 लाख रुपीज पर ईयर हमको इसमें भरना रहता है और इसको कितना साल भरना है हमको 15 ईयर्स के लिए। और हमको जैसे 15 ईयर्स हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं भरना, हमको 16 ईयर्स से 1 लाख रुपीज पर ईयर टिल 100 ईयर्स हमको मिलता रहता है। मतलब मुझे 1 लाख रुपए साल का भरना है 15 साल तक। 16वें साल से मुझे 1 लाख रुपया हर साल मिलता रहेगा। जब तक कब तक रहता है? जब तक मैं जिंदा रहता हूँ या फिर 100 ईयर्स तक मैच्योरिटी रहती है। जैसे मेरा 100 ईयर्स पूरा होता है, मुझे टैक्स फ्री मैच्योरिटी मुझे यहाँ पे LIC मुझे दे देती है। मुझे जो 1 लाख रुपीज मिलता है वो भी मुझको टैक्स फ्री LIC मुझे देती है। ये तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि मुझे 1 लाख रुपए LIC को भरना है हर साल 15 साल के लिए सिर्फ, और 16वें साल से LIC मुझे रिटर्न देते रहेगी 1-1 लाख रुपया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सारे पब्लिक कस्टमर्स बोलते हैं कि 15 साल बहुत ज्यादा है, मैं 15 साल नहीं भर सकता। तो उनके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ। उसमें क्या है कि मैं आपको इजीली थोड़ा बताने वाला हूँ, उसका कैलकुलेशन भी इसमें मैं बता रहा हूँ। अब इसमें क्या रहता है? सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि 5 लाख रुपीज मुझे भरना है पर ईयर, लेकिन कितने साल भरना है? सिर्फ 3 साल। मुझे 3 साल ही सिर्फ 5 लाख रुपए भरना है। अब जैसे ही 3 साल में भरता तो कितना साल हो जाता है? यहाँ पे 15 लाख रुपीज मैंने 3 साल में भर दिया है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा कि मतलब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमको 15 साल के बाद से हमको कितना है इसमें हमको पेंशन मिलता रहेगा, रिटर्न्स मिलता रहेगा, LIC देगी। तो इसका एक कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेड अपॉन नंबर्स ऑफ प्रीमियम पेएबल इनटू सम एश्योर्ड, ये आपका कैलकुलेशन होता है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे करना। तो हम लोग ने कितना प्रीमियम भरा था? 3 साल प्रीमियम भरा है। कितना साल भरना है? 15 साल। और हमारा सम एश्योर्ड मेन है कि आपको यहाँ पे सम एश्योर्ड आपको पता लगा आपका सम एश्योर्ड कितने का। सो आपका सम एश्योर्ड यहाँ पे रहेगा 6 लाख, सॉरी 62,50,000 आपका सम एश्योर्ड रहेगा। 62,50,000 का आपका सम एश्योर्ड रहेगा। और आपको अब इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको एक बार अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे वैल्यू आता है इसका 0.2। अब इंटू सम एश्योर्ड, इससे आप जब कैलकुलेट करते हैं तब आपका आता है 12,50,000। अब 12,50,000 मतलब आपने यहाँ पे भरा है। अब 12,50,000 का आपका सम एश्योर्ड नहीं होगा, इसमें एक चीज और ऐड करना है। LIC हर साल हमको बोनस ऐड करके देती है। तो वो बोनस कैसे कैलकुलेट करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पर ईयर LIC हमको 48 रुपीज का बोनस यहाँ पे कैलकुलेट करती है, इनटू प्रीमियम पेमेंट इनटू सम एश्योर्ड। तो 48 तो हमारा प्रीमियम में हम लोग ने कितना पे किया है? 3 साल। और हमारा सम एश्योर्ड 100 में गिनते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे अगर ये 6 लाख होता है तो हम यहाँ पे 600 लिखते हैं। 10 लाख होता है आपका यहाँ पे तो आपका हम यहाँ पे 1000 लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे 62,50,000 है तो हम लिखते हैं 62,250। ओके।
तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे $9 lakhs, अब इसको आपको ऐड कर देना है। मतलब 21 लाख रुपीज आपका। अब इसको इंटू 8%, मतलब क्या होता है 1,72,000 रुपया। मतलब कि मैं 3 साल में अगर 5 लाख रुपया भरता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1,72,000 रुपये 15 साल के बाद से मिलना चालू हो जाएगा। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो कस्टमर कहते हैं कि मैं 15 साल नहीं भर सकता, मुझे कम साल का चाहिए, तो उनको एक ही कॉन्सेप्ट बताइए कि आपको सिर्फ 3 साल भरना है 5 लाख रुपया, 15 साल के बाद आपको ये प्रीमियम आपको रिटर्न्स में मिलना लगेगा, क्योंकि आपका ये पेड अप वैल्यू है। पेड अप वैल्यू का 8% आपको यहाँ पे मिलता है।